सबको नमस्कार। आज के वीडियो में जो राग बिलावल वाला क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2026 में उसको डील करेंगे एंड ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे हैंडल करना है हम ये सीखेंगे। पीछे के कुछ सालों के पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे एंड जो लेसन्स हैं हमारे एलिमिनेशन टेक्निक्स के एंगल से वो भी रिव्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए जो हमारा फंडामेंटल अप्रोच है वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन के जो वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करते हैं पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर होता है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर ऑप्शन होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको हम आंसर मार्क करते हैं। लेकिन हमें वुड हैव हर्ड या स्टूपिडली सिंपल का ध्यान रखना होता है। वुड हैव हर्ड क्या होता है? कोई ऑप्शन ऐसी बात करे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमने अपनी तैयारी सिंसियरली करी है हम उस टाइप के ऑप्शन को मिस नहीं करेंगे। वो हमने सुन लिया होता, वो हमने पढ़ लिया होता, उसको बोलेंगे वुड हैव हर्ड। इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। एंड दूसरा है स्टूपिडली सिंपल। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस यूपीएससी देता है जो बहुत बायसिंग होते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होगा, कोई सिर पैर इन द सेंस नॉलेज एंगल से उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ हमारे बायसेस पे खेलता है। तो हमको एक तरफ वो झुकाव, अनरीजनेबल झुकाव होता है, या झुकाव उसकी तरफ होगा या झुकाव उसके अगेंस्ट होगा, वो स्टूपिडली सिंपल हमने उसको नाम दे दिया। तो इस टाइप के ऑप्शंस जो लोग सेंटिमेंटल होके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, रिपेल होते हैं उनसे, ऐसे ऑप्शंस को भी हमको कंसिडर करना होता है। तो वुड हैव हर्ड या स्टूपिडली सिंपल, ये हो गया साइकोलॉजी पार्ट। यहाँ पर यूपीएससी स्टूडेंट की साइकोलॉजी से खेलता है क्वेश्चन में, तो ये साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया। एंड MIP ये नॉलेज वाला पार्ट हो गया। तो हम MIP पे जाएंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन वुड हैव हर्ड या स्टूपिडली सिंपल का ध्यान हमको रखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यही फंडामेंटल अप्रोच से डील करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस डिस्क्लेमर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से आप इसको डिटेल में तसल्ली से पढ़िए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को समझ सकते हैं एंड अग्री कर सकते हैं तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, बिकॉज ये फाउंडेशन है हमारा जो एलिमिनेशन का तरीका है, हमारा प्रिंसिपल जो है एलिमिनेशन का, उसके वो किस किस फाउंडेशन पे बेस्ड है, उनको उन फाउंडेशंस को मैंने यहाँ पर कॉन्क्रिटाइज किया है। अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, या मे बी आप मेरे और वीडियोस को देखिए अगर आप ज़्यादा बेटर समझना चाहें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आता ये सब बातें, एंड फिर वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार इसको डिस्क्लेमर पढ़ो, समझो। अग्री कर सकते हो तब आगे बढ़ो, नहीं अग्री कर सकते कोई बात नहीं। कोई अप्रोच परफेक्ट नहीं होता, कोई अप्रोच अच्छा बुरा नहीं होता। हमको जो समझ में आता है, जो हमारे लिए काम करता है, हमको उस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको जहां आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, आपको वही फॉलो फिर करना चाहिए। बाकी मेरे लायक कुछ भी हेल्प हो आप मेरे को हमेशा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में देता ही रहता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है। उसके बाद अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2026 सेट ए। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागाज। अब म्यूजिक के राग के ऊपर चला गया, ये चारों ही कार्नेटिक म्यूजिक रागाज दिए हैं। एंड पूछा है इनमें से कौन सा सिमिलर है राग बिलावल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब भाई ये तो पहला ही क्वेश्चन सेट ए का तो यूपीएससी ने हमारा तो धरती हिला दी। इतना मुश्किल क्वेश्चन इन द सेंस कि ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक पता होता है, कार्नेटिक म्यूजिक पता होता है, बेसिक डिटेल्स पता होता है, बट ये राग बिलावल और ये सब तो, ये कितने कार्नेटिक के 4 राग, उसमें भी पूछ लिया कौन सा राग बिलावल के जैसा है। ये तो भाई मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो एक हम एवरेज 1 साल का जो बच्चा होगा, फर्स्ट अटेम्प्टर जो होगा, उसके लिए इस टाइप की चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, या एटलीस्ट प्रैक्टिकल नहीं होती हैं।
ये सब करना। और ये कुछ ऐसा भी नहीं था जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली करंट अफेयर्स में हो, तो ये हमको नॉलेज एंगल से तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर हम ईटी से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो कैसे, ईटी मतलब एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो कैसे हमको इसको देखना चाहिए। सबसे पहला तो यही कंक्लूजन है कि क्वेश्चन नॉलेज का है कि एलिमिनेशन का है। नॉलेज का होगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, और नॉलेज का नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट। जो नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो सर्टेनली हमारे हिसाब से तो ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या बोला था, स्टूपिडली सिंपल या वुड हैव हर्ड का ध्यान रखते हुए एमआईपी पे हमको जाना है, राइट। क्या हम इसमें कुछ वुड हैव हर्ड बोल सकते हैं? यहाँ पर तो नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज कार्नेटिक म्यूजिक के रागाज कुछ इतने इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस तो है नहीं। एंड इसमें हम वुड हैव हर्ड जैसी कोई भी बात नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीमली फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप क्वेश्चन है। तो हम इसमें वुड हैव हर्ड तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वुड हैव हर्ड वाला तो एंगल ही हमारा चला जाता है यहाँ से। क्या हम इसमें कुछ स्टूपिडली सिंपल देख सकते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है, बिकॉज इस क्वेश्चन को अगर कोई करेगा, नॉलेज तो होगी नहीं तो कैसे करेगा। वो क्या देखेगा, राग क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कार्नेटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक तो सबको पता होता है, लेकिन यहाँ से कुछ आंसर नहीं निकलेगा। आंसर कहाँ से निकलेगा, राग बिलावल या ये बाकी जो राग दिए हुए हैं। अब जिसको नॉलेज नहीं है डिटेल में, तो वो क्या बोलेगा, बिलावल नाम जो है वो थोड़ा उर्दू शब्द है बिलावल। तो अगर यहाँ पर उस स्टूडेंट का बायस क्या होगा, कि अगर इन चार ऑप्शंस में से कुछ भी उर्दू साउंडिंग होता तो वो उसको मार्क कर देगा, ये उसका बायस होता। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसको बोलते हैं हाँ ये चीज स्टूपिडली सिंपल है, बिकॉज हर बच्चा जो इस क्वेश्चन को उस एंगल से करेगा वो उर्दू वाले वर्ड को ही मैच करेगा बिलावल से, एंड वो उसको हटा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हनुमा तोड़ी उर्दू है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी उर्दू दिया होता तो मैच करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता, वो स्टूपिडली सिंपल हो जाता। तो वो चीज तो आंसर नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या कुछ भी उर्दू है? वो भी नहीं है, सब एकदम संस्कृत या ऐसा हिंदू टाइप ही लग रहा है, तो कुछ भी उर्दू नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर स्टूपिडली सिंपल भी नहीं बोल पा रहे, बिकॉज दिया नहीं है। नहीं तो स्टूपिडली सिंपल का रेलेवेंस तो है, पर दिया नहीं है वो एक अलग बात है। तो स्टूपिडली सिंपल से भी नहीं कुछ हट रहा है, या कुछ ऐसा ऑप्शन दिया होता जो हर बच्चा इग्नोर करता तो वो आंसर होने की संभावना बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टूपिडली सिंपल से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम वुड हैव हर्ड से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम कुछ एमआईपी बोल पा रहे हैं? अगर हम ये बोले ना ही कुछ वुड हैव हर्ड है ना ही कुछ स्टूपिडली सिंपल है, क्या डायरेक्टली इन चारों में से कुछ भी एमआईपी बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट? वो भी नहीं है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन डिराइव करेंगे, कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना ही ठीक है, बेस्ट चॉइस होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, इसका टेंशन मत लो, बिकॉज हमारे पास कोई रीजन नहीं है कोई भी ऑप्शन एज आंसर मार्क करने के लिए। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को तो हमको नहीं करना चाहिए, एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। ये है एक एवरेज जो एलिमिनेशन हम जो सीखते हैं, एवरेज स्टूडेंट के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है। बाकी जितना किसी ने प्रैक्टिस किया हो, जितना किसी ने तैयारी जितनी फैक्ट वाइज जिसकी अच्छी हो, जितना प्रैक्टिस जिसका अच्छा हो, उसको और तरीके हो सकते हैं, पॉसिबली वो पहुंच जाए आंसर तक। आई थिंक धीरा इसका है, हो सके किसी तरीके से वो आंसर तक पहुंच जाए, बट हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वो फिर स्टूडेंट स्पेसिफिक हो जाता है। हमारा जो एलिमिनेशन का स्टाइल है, दैट्स एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। तो वो फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं कि सब लोग एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही कंक्लूजन पे हर बार पहुंचेंगे। इट्स एन आर्ट, सबका आर्ट अलग होता है, किसी का कुछ स्ट्रेंथ होता है, किसी किसी का कुछ स्ट्रेंथ होता है, सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिफर करता है। लेकिन एक एवरेजिंग अगर हम करेंगे तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेस्ट चॉइस होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें बेनिफिट क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, अननेसेसरी टेंशन नहीं होगी, और नेगेटिव मार्किंग से हम बच जाएंगे। तो एलिमिनेशन का हमें इस क्वेश्चन में इस तरीके से फायदा हुआ है। अच्छा, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी लाइंस पे हैं जिनमें हमको छोड़ देना चाहिए था पहले, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। और जो मैंने बोला एलिमिनेशन से जो हम सॉल्व कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस भी कैसे रहेंगे। तो पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन जो छोड़ने चाहिए उनका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये है क्वेश्चन 33 ऑफ
2024 सीरीज ए ईटी रिसर्च चैनल में, अच्छा इसको भी छोड़ना था, देखो TBLQ इज द टैग यूज्ड इन ईटी रिसर्च चैनल, एलिमिनेशन टेक्निक्स रिसर्च चैनल. नाउ दिस चैनल इज सेपरेटली परचेजेबल ऑल्सो. अगर आपको ईटी कोर्स नहीं परचेज करना है, आप सिर्फ ये चैनल परचेज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो. दीज आर द टैग्स गिवन, डिफरेंट टैग्स हैं ईटी के, और आप उनको क्लिक करो, उस टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने हो जाएंगे. अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो कोर्स में ऑफ कोर्स ये चैनल तो इंक्लूडेड ही रहेगा. तो यहाँ जस्ट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स भी जो हैं, जो हमारे ईटी वाले हैं, उनके लिए भी मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ. TBLQ है, टू बी लेफ्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म. इसको क्लिक करो, जो भी छोड़ने वाले क्वेश्चन थे उनकी लिस्ट आ जाएगी. अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं. देखो क्वेश्चन 33 2024 सेट का. यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो. बड़ा ही फैक्चुअल टाइप, बहुत ही कोई डॉक्टर टाइप की पढ़ाई, किसी ने मेडिसिन पढ़ी हो और उस लाइन पे कुछ पढ़ाई करा हो, वो पता हो उसको तो एक अलग बात है, फिर वो उसकी किस्मत है. लेकिन एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इस टाइप की बात पता होना या याद रख पाना बहुत मुश्किल है. और ऑप्शंस देखो, ना ही कुछ हम इसमें MIP बोल पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर, ना ही हम इसमें कुछ स्टूपिडली सिंपल या बायसिंग टाइप कुछ बोल पा रहे हैं. सेम सिचुएशन जो इस क्वेश्चन में थी, राइट, वही इस क्वेश्चन में, तो इसको भी छोड़ना ही बेस्ट है. और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम बस कुछ एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं कुछ उनमें से देख लेंगे. बाकी तो आपका देखो प्रैक्टिस है, PYQ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी नई नई बातें आपको पता चलेंगी. अब ये भी एक क्वेश्चन था, ये 2022 सेट ए का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था उस टाइम पे. ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहा है, हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट. अब देखो यहाँ नॉट ओनली हैज इट ड्राइड अप बट इट हैज आल्सो टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट. बड़ी बात है, सीरियस बात बोल रहा है, राइट. उस एंगल से अगर देखेंगे तो ये लेक 4 दिया है, इसमें सबसे फेमस नाम क्या है? विक्टोरिया, ये सबको पता होता है. अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा बहुत ही इररेशनल या मतलब एकदम सेंटिमेंटल होके इसको बस करना ही करना है क्वेश्चन, तो BCD तो उसको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि ये लेक्स कभी सुनी ही नहीं है. वो क्या बोलेगा, लेक विक्टोरिया मैंने सुनी हुई है, पॉसिबल है कि हाँ इसका आंसर अगर मार्क करना है तो वो लेक विक्टोरिया को मार्क कर सकता है. हालांकि ये ही आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, और अगर वो डेजर्ट बन चुकी है तब ये वुड हैव हर्ड बन जाता. तो अगर आप इसको नॉलेज एंगल से कोई करे कि भाई लेक विक्टोरिया तो मैंने सुनी हुई है, तो ये वुड हैव हर्ड बन रहा है फिर, राइट. हमने बोला था वुड हैव हर्ड है स्टूपिडली सिंपल. तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इट हैज ड्राइड अप एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट, बिल्कुल ही खत्म हो गई है और रेगिस्तान बन गई है, तो फिर तो वुड हैव हर्ड हो जाता लेक विक्टोरिया का. दूसरी तरफ अगर आप सुपरली सिंपल एंगल से सोचोगे तो लेक विक्टोरिया ही एक पता है इस क्वेश्चन में, बाकी 3 तो पता नहीं है, और सब इसी को मार्क करेंगे. तो ये हुआ एक इररेशनल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जस्ट बिकॉज वी हैव हर्ड दिस लेक एंड नॉट हर्ड देम. लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट तो देखा ही नहीं ना, हम क्या हमने इस कॉन्टेक्स्ट में सुना है, तब तो MIP बन जाएगा, क्योंकि वो नॉलेज हैवीनेस आ जाएगी, उसमें नॉलेज का एक्चुअल नॉलेज आपका यूज कर रहे हो. लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे हो और सिर्फ ये बोल रहे हो कि बस यही सुना है बाकी नहीं सुने, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, तब ये स्टूपिडली सिंपल बन जाएगा. ठीक है, तो उस एंगल से ये आंसर नहीं होना चाहिए. बाकी में से आंसर होना चाहिए, लेकिन ये भी हमको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज हम इन तीनों में MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौन सा है वो नहीं बोल सकते. आई थिंक इसका आंसर फैक्विबाइन दिया हुआ है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इट विल बी प्रिटी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर या इवन टेल कि कौन सा इनमें से MIP होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर होगा, आफ्टर रिमूविंग वुड हैव हर्ड या स्टूपिडली सिंपल. तो वी कांट पिक, तो वी विल हैव टू लीव. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपना ये राग बिलावल टाइप क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं PYQs में, तो उसके लेसन्स के हिसाब से राग बिलावल हमको छोड़ देना चाहिए था. अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आ सकता है अगर आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट है, थोड़ा रिस्क अगर ले सको, तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं. ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, कितना आपने अच्छे से PYQs किया है, कितना ET आपने मिस्टेक्स कितनी करी हैं एग्जाम से पहले, लेसन्स कितना लर्न किया है, तब ये सब चीजें आपकी रिस्क एपेटाइट बनेगी उसके लिए. तो ये 18th क्वेश्चन था 2025 सेट ए का. द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय
म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल। देखो जब ये क्वेश्चन में ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्या था, किस क्या उसके फीचर्स क्या थे, ऐसे कॉमा कॉमा लगा के, देखो यहाँ एक कॉमा लगाया है, यहाँ एक कॉमा लगाया है, कॉमा के बीच में जब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, इसका मतलब यूपीएससी ये अज्यूम कर रहा है कि आपको उसके बारे में नहीं पता होगा, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दिस वाज अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल एंड इट वाज सेट अप इन 1901 बाय दिस पर्सन। कहाँ पे सेटअप किया था? ये प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर हम फैक्ट एंगल से देखें, लेकिन इसको कोई भी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा? गांधर्व महाविद्यालय, और कुछ तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, ये बंदे का नाम भी इतना कुछ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है नहीं, नहीं सुना होता है, एनसीईआरटी वगैरह बेसिक बुक्स में तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्या बोलेगा? गांधर्व महाविद्यालय। ये कैसा नाम है? एक बहुत ही हिंदू रिलीजन टाइप डोमिनेंट नाम है। तो क्या बोलेगा? गांधर्व महाविद्यालय कहाँ एस्टैब्लिश होगा? उसके दिमाग में भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या उस टाइप के कुछ नाम आएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में था, और इस टाइप का कुछ लिंक बैठ सकता है। तो क्या बोलेगा? गांधर्व महाविद्यालय है तो हिंदू रीजन्स में होने का बहुत हाई चांस है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स जो इसको मार्क करेंगे आंसर, वो बी या सी में से ही जाएंगे, क्योंकि यही एकदम स्ट्रॉन्ग हिंदू सिटीज हैं, ग्वालियर और उज्जैन। तो या तो बी या तो सी, हालांकि वो बी और सी में से चूज नहीं कर सकते, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक बिटवीन बी एंड सी कौन सा एमआईपी है। अगर ऐसे भी बोले, अगर आंसर मान लो होता बी या सी में से, तो हमको एमआईपी तो चूज करना पड़ेगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो हम चूज नहीं कर सकते। तो हमको इन दैट केस क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, तो हमको वो इररेशनल जो हम आंसर मार्क करते उससे बच जाते। लेकिन जिसने डिसाइड ही कर लिया नहीं आंसर मार्क करना ही है, तो वो आंख बंद करके कुछ भी मार्क करेगा, लेकिन बी या सी में से मार्क करेगा। ए या डी में से बहुत मुश्किल है। अगर कोई और एडवांस, उससे एडवांस लेवल का अगर कोई स्टूडेंट हुआ, तो वो बी सी में से बोले एमआईपी तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं बी सी ना बोल के फिर क्या करेगा? दिल्ली में की तरफ वो टिल्ट होगा, बिकॉज बी और सी में से तो चूज नहीं कर पा रहा है। बिटवीन दिल्ली एंड लाहौर, लाहौर की तरफ उसका सबसे काउंटर बायस होगा कि लाहौर तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हिंदू डोमिनेटेड नाम होना बहुत अटपटा है, मुश्किल है। तो वो क्या बोलेगा? बीसी में से तो मैं चूज नहीं कर पा रहा, तो लेट मी गो विद दिल्ली। ठीक है, तो वो दिल्ली को मार्क कर देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन लाहौर ही होगा, बिकॉज ऑफ स्टूपिडली सिंपल, सबका बायस, कोई भी स्टूडेंट जो इसको मार्क करने की कोशिश करेगा उसका एक इनहेरेंट बायस अगेंस्ट लाहौर होगा, राइट? तो इस रीजन से लाहौर बिकम्स द बेस्ट चॉइस, बिकॉज आप, अगर आपने बायस लाहौर के खिलाफ किया, तो आप बी सी डी में से, ए बी सी में से कुछ भी चूज कर लो, आपका आंसर तो वहीं खत्म हो, क्वेश्चन वहीं गलत हो गया आपका, इट्स गॉन, और टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, राइट? तो देखो ये है स्टूपिडली सिंपल, क्योंकि सबका बायस लाहौर के खिलाफ होगा। एंड बाकी भी है, दिल्ली की तरफ अगर होता उस टाइम पे 1901 में फर्स्ट वाला है, तो वुड हैव हर्ड की तरफ जितना आप बुक्स पढ़ोगे, जितना आप इस लाइन में जाओगे, तो वुड हैव हर्ड का भी एंगल आने का संभावना बढ़ने लगता। बट ओवरऑल अगर आप देखो, लाहौर की तरफ एक नेगेटिव बायस है, अनरीजनेबल है, इसलिए बेस्ट चॉइस इसमें लाहौर रहेगा। देखो 20 to 30% टाइम्स जो हम क्वेश्चन एलिमिनेशन से करेंगे वो गलत होंगे, ये मैंने डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको रिस्क एपिटाइट रखना पड़ेगा। हम 70 से 80% टाइम सही होंगे, लेकिन 20 से 30% टाइम्स गलत भी होंगे, ठीक है? तो विल नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट, लेकिन हाँ, हम पीवाई क्यूज के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उससे कुछ लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी फिर देखो, किस्मत का भी रोल होता है, लक भी है, वही हम एक्चुअल एग्जाम में सही कर पा रहे हैं कि नहीं, बट हाँ, जो लेसन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड क्या हम उसको फॉलो अप, जो उसके क्वेश्चंस आए हैं, फर्दर जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या मल्टीपल क्वेश्चंस अक्रॉस मल्टीपल इयर्स, क्या वो लेसन्स हमारे ठीक बैठ रहे हैं? अगर बैठ रहे हैं तो हाँ, वो काफी रिलायबल एक अप्रोच हमारा बन सकता है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी डिसएग्री कर रहा है, आई वुड वेलकम ऑल द डिसएग्रीमेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वी ऑल कैन थिंक अबाउट इट एंड सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन आवर अप्रोच, और इफ देयर इज अ बेटर अप्रोच, तो हम वो डिस्कशन के थ्रू हम पहुंच सकते हैं, बट काइंडली कीप योर लैंग्वेज रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट्स। ओके, 2020 सेटे का देखो, ये भी एक काफी बढ़िया क्वेश्चन था, सिमिलर लाइंस पे। विठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय हुम? अब इसमें नेगेटिव बायस वुड बी अगेंस्ट वालंकर। सब लोग बी सी डी में से ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये वही गांधर्व महाविद्यालय टाइप सिचुएशन हो गई।
आंसर इन्हीं में से ढूंढने की कोशिश करेंगे, सब इन्हीं में उलझे रहेंगे, लेकिन आंसर तुम्हारा निकल गया वालंकर, राइट। तो नेगेटिव बायस वाला जो था, अगेन स्टूपिडली सिंपल, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था 2026 का, हली सलस्या पेंटिंग वाला, वो भी इसी लाइन पे है, काफी सिमिलर है, तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। देखो क्वेश्चन 6 था, हली सलस्या पेंटिंग इन बाग केव्स। अब बाग केव्स बड़ा फेमस केव्स है ना, पीवाईक्यूज भी आ रखे हैं कई बार बाग केव्स पे, तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे बाग केव्स देख के, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। केव पेंटिंग भिम्बेटका एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केव, अजंता पेंटिंग, डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये थीम काफी प्रोमिनेंटली। तो बाग केव्स फेमस है, केव पेंटिंग्स एक फेमस थीम है, इवन इफ अली सलस्या नहीं सुना फिर भी कुछ ना कुछ वो हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। तो कैसे आंसर इसमें आना चाहिए, एम आई पी आफ्टर लुकिंग एट वुड हैव हर्ड या स्टूपिडली सिंपल। तो देखो जॉयस फोक डांस, जॉयस फोक डांस देख के तो ये काफी भिम्बेटका टाइप वाइब आएगी, और देयर विल बी अ काइंड ऑफ डाउट कि यार ये ऑप्शन शायद ना हो आंसर, ठीक है। बिकॉज आप बाकी ऑप्शन देखोगे इनके कॉन्टेक्स्ट में तो ये ए ऑप्शन काफी पिछड़ रहा है। बी ऑप्शन बुद्धा इन मेडिटेटिव पोज, ये तो सबसे ज्यादा बायसिंग ऑप्शन होगा, बिकॉज कहीं पर भी बुद्धा, बुद्धिज्म, जैनिज्म लिखा होता है, एक अपने आप ही बायस आ जाता है कि आंसर बुद्धिज्म या जैनिज्म में से होगा, है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस अपने आप ही आ गया इसके लिए। फिर कैलाश एंड शिवा एंड पार्वती एंड कैलाश समुद्र मंथन, ये सब अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। तो बी सी डी की लाइट में ए जो है काफी डिम हो गया, तो इसलिए एक नेगेटिव बायस ए की तरफ है हमारा। बी देखोगे, अच्छा बी आंसर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मोस्ट अट्रैक्टिव है, जो बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा इस क्वेश्चन को वो बी की तरफ तो बहुत स्ट्रांगली बायस्ड होगा बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये तो इसीलिए होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स हाईली बायसिंग ऑप्शन। सी डी में से देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट थीम है, कैलाश एंड समुद्र मंथन, दोनों इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो हम एम आई पी चूज नहीं कर सकते। तो या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर आप ये बोलो नहीं आंसर बी सी डी में से ही होना चाहिए बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग सिलेबस रिलेटेड हैं, ए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो या तो बोलो आंसर इसमें से होगा, बी को बोलो स्टूपिडली सिंपल, सी एंड डी में से एम आई पी बोल नहीं सकते, लीव द क्वेश्चन। तो नेगेटिव मार्किंग एटलीस्ट मत करो, टाइम वेस्ट एटलीस्ट मत करो इस क्वेश्चन में। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत है। देखो एक तरफ फोक डांस की बात कर रहा है, फिर एक इतना इंपॉर्टेंट प्राइम एकदम बुद्धिज्म के ऊपर एक ऑप्शन आ गया, और फिर दो ऑप्शंस आ गए कैलाश एंड शिवा एंड उसके ऊपर, जो कि रिलेटिव टू बुद्धिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉनदलेस दे आर इंपॉर्टेंट। तो जो ऑप्शंस का गैप है, दे आर, ऑप्शंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वजह से अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पर मैं बुद्धिज्म तो मार्क नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये तो सब लोग मार्क करेंगे, सी एंड डी में भी आंसर नहीं होगा बिकॉज मैं यहां पर चूज नहीं कर पा रहा हूं, बचा ए जो कि वीक ऑप्शन है, यस, लेकिन इररेलेवेंट नहीं है बिकॉज ये थीम, फोक डांस वाली जो थीम है, ये हमारे बुक्स में भिम्बेटका और पुरानी पेंटिंग्स में हमको पता है कि हाँ ये इस टाइप की थीम मेंशन्ड है सिलेबस में। तो उस हिसाब से आप ए में भी जा सकते हो, सिंपली बिकॉज बी इज स्टूपिडली सिंपल एंड सी डी में से एम आई पी बोल नहीं सकते कौन सा है, तो सी डी में से चूज नहीं कर सकते, बी स्टूपिडली सिंपल है, बच गया ए। अगर रिस्क एपेटाइट इतना है तो ए इज अ गुड चॉइस। फिर क्वेश्चन गलत हो जाए, बैड लक, उसमें तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पीवाईक्यूज के हिसाब से हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन में ए आंसर हो, मतलब ए क्या, इस टाइप का जो आंसर, जो आउटलायर जो एक ऑप्शन होता है वो आंसर हो जाता है। तो अगर इतना रिस्क एपेटाइट रख सको, यू मे गो विद ए। अगर वो बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दो यार, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग तो मत करो, एटलीस्ट टाइम तो मत वेस्ट करो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है कि इसको कैसे डील कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट टू शो एन एग्जांपल ऑफ कि भाई
जो नॉलेज हैवी वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ देखो रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, और ये ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। मैंने जो अभी बाकी क्वेश्चन दिखाए, फोक डांस एक थीम थी, फिर बुद्धिज्म दूसरी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, फिर शिवा की दो थीम्स आ गई, दो ऑप्शन में थीम आ गई, जो आपका हली सलस्या पेंटिंग वाला क्वेश्चन था। तो उसमें जो डाइवर्जेंस है ऑप्शंस में वो बहुत ज्यादा है। जब डाइवर्जेंस हो रहा है ऑप्शन में, बहुत अलग अलग थीम्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन आपका नॉलेज से सॉल्व होने का नहीं है। इसीलिए तो वो एक किसी ऑप्शन क्वेश्चन में मान लो एक आपको टर्म दे दिया ऊपर, फिर एक ऑप्शन एनवायरमेंट का दे दिया, एक ऑप्शन इकोनॉमी का दे दिया, एक ऑप्शन ज्योग्राफी का दे दिया, एक ऑप्शन पॉलिटी का दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन तो अनप्रिपेरेबल है, क्वेश्चन रैंडम है, इसलिए चार अलग अलग सब्जेक्ट्स में या बहुत डाइवर्जेंट बहुत डिफरेंट थीम्स दे दी ना। जब क्वेश्चन यूपीएससी ने नॉलेज हैवीनेस पे बनाना है, अगर वो ये चाह रहा है कि आप नॉलेज से उसको सॉल्व करो, तो ऑफ कोर्स वो बहुत डिफरेंट क्यों देगा थीम्स, वो बहुत क्लोज रखेगा। जितना क्लोज रखेगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा क्वेश्चन। तो ये देखो रिट वाला, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देखो चारों क्वेश्चन में बहुत, चारों ऑप्शंस में बहुत सिमिलर सी लैंग्वेज यूज हो रही है। हालांकि ईटी से ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नॉलेज हैवीनेस एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको बिना नॉलेज से आप कर सकते हो। इंटेंट, साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन, साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। यहाँ देखो चारों ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर हैं। तो जहां ऐसा बात हो रही होगी कि चारों ऑप्शन बहुत सिमिलर होंगे, वो नॉलेज हैवी लाइंस पे जाएगा। लेकिन अगर आप ये हली सलस्या वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, यहाँ देखो दो ऑप्शन तो सिमिलर हैं लेकिन दो ऑप्शन बहुत ही डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का नॉलेज हैवीनेस के हिसाब से आंसर होना बहुत मुश्किल है। हमने ऐसे पीवाईक्यूज देखे हैं जहां दो ऑप्शन सिमिलर होते हैं तो आंसर उन दो ऑप्शंस में से होता है, लेकिन हम उन ऑप्शंस में से चूज कर पाते हैं। यहां पर हम चूज नहीं कर सकते, राइट। तो सी और डी में से आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। उस अगर उस लाइन ऑफ थॉट के हो तो क्वेश्चन छोड़ दो, और अगर आप और रिस्क ले सको तो बोलो कि भाई मैं सी डी में से तो नहीं निकाल सकता, बी होगा नहीं, बच गया ए, जय बजरंग बली बोलो, आंसर मार्क कर दो, फिर किस्मत है। देखो इसके बाद इससे ज्यादा एनालिसिस इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है पीवाईक्यूज के बेसिस पे। दूसरा तरीका सॉल्व करने का, फिर नॉलेज ही है, नॉलेज होगी नहीं, अगर है तो भाई बहुत बढ़िया, फिर तो आपको ये सब चाहिए ही नहीं, राइट। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे, दिस वाज माय स्मॉल एफर्ट टू क्लैरिफाइंग कि भाई पीवाईक्यूज को हमने कैसे एनालाइज करना है, और पीवाईक्यूज के लेसन्स हम अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। एंड अगर आप बार बार पीवाईक्यूज को देखोगे, ऑप्शंस देखोगे, इस टाइप से स्टडी करोगे, नॉट जस्ट द कंटेंट, पीवाईक्यूज सिर्फ कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो स्ट्रक्चरिंग, साइकोलॉजी, मतलब ये जो सो टू से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, नॉन सिलेबस कम्युनिकेशन सो टू से, इसी को हमने घुमा फिरा के इनको जोड़ के एक जो अप्रोच, एक नाम दिया वो एलिमिनेशन टेक्निक्स का नाम दे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए पीवाईक्यूज बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, रैशनल, रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर ही एग्जाम हॉल में कॉल लेना है कि क्वेश्चन करें कि ना करें। एंड यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी कि 20 to 30% टाइम्स आप गलत होंगे, लेकिन 70 to 80% टाइम्स आप सही भी होंगे। वो गलत को बचाने के चक्कर में आपको अप्रोच चेंज नहीं करना है, आपको अप्रोच सेम रखना है। जो पूरे साल भर आपने प्रैक्टिस किया वही अप्रोच एग्जाम में लेके जाओ। आप 70 से 80% टाइम सही हो जाओगे, 20-30% गलत भी हो जाओगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको इतना मैसिव चंक ऑफ बेनिफिट आपको मिला है। तो यू विल ऑलवेज रिमेन मैसिवली इन पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कमेंट्स वगैरह में बताओ कैसा लगा, एंड इफ देयर इज एनीथिंग मोर, इफ देयर इज एनी अदर आइडिया ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, या इफ यू चैलेंज समथिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड, तो आप एविडेंस के साथ, क्वेश्चन के साथ आप मेरे को, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। एक्चुअली डीएम कर देना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एंड व्हाटएवर इज योर रिजर्वेशन, एंड देन आई विल स्टडी इट। इफ आई फाइंड कि हाँ भाई इसमें कुछ बात है, वी हैव सम लर्निंग, तो आई विल मेक एन अपडेट वीडियो अबाउट इट। सो अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। एलिमिनेशन टेक्निक्स कोर्स का हमारा फ्री ट्रायल अभी 30 जून को ट्यूसडे को शुरू हो रहा है। कुछ दिन फ्री ट्रायल रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, I welcome you all to join the free trial at least, and उसके बाद आप decide कर सकते हो if you would like to pursue the whole course or not. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye bye.